बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट भूल ही जाएंगे जब मेरे स्टाइल से पेशावर की ये मशहूर नमकीन वाइट माश की दाल बनाएंगे। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं पेशावर की मशहूर नमकीन दाल की रेसिपी। घर में कितनी ही कोशिश कर लें दाल परफेक्ट बनती ही नहीं है और ना ही वो ढाबे और रेस्टोरेंट वाला जायका आता है। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ के साथ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देख लेते हैं कि टेस्टी नमकीन दाल को हमने किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर नमकीन दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 150 ग्राम यहाँ पर उड़द की धुली हुई दाल ले ली, जिसे जो है वाइट माश की दाल भी कहते हैं ना। तो बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा, मैंने क्या करा, इसको 4 से 5 पानी से ना अच्छे तरीके से वॉश कर लिया तमाम। जब इसका गदला सा पानी निकल गया, केमिकल वाला पानी निकल गया, उसके बाद मैंने क्या करा, इसको 2 घंटे के लिए ना भिगोने के लिए छोड़ दिया दाल को। अब इसको भीगे हुए 2 घंटे हो गए। तो अब मैंने क्या करा कि मैंने जो पैन ले लिया है, पैन में मैंने शामिल कर रही हूँ पानी। तो यहाँ पर जो है मैं 1.5 पाव दाल के लिए यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल करा है मैंने यहाँ पर। साथ में मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम नमक ऐड कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं साबुत गरम मसाले शामिल कर रही हूँ। तो मैंने एक बड़ी इलायची ले ली है, 2 अदद लौंग ले लिया, तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली, ये शामिल कर देंगे हम इसमें। तो इन गरम मसालों के साथ जब हम दाल को बॉईल करेंगे ना, तो दाल का अलग ही टेक्स्ट बनेगा, खुशबू भी अच्छी आएगी इसमें से और दाल का जायका भी बढ़ेगा। साथ में स्पाइस के लिए मैंने जो है 1 टीस्पून मैंने लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दी। आप चाहे तो साबुत मिर्चों को भी काट कर शामिल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने जो दाल जिसको भीगे हुए 2 घंटा हो गया, तो मैंने साथ में हुई माश दाल यहाँ पर शामिल कर दी है। अच्छा जी, दाल को अब हमने क्या करना है, बॉईल करने के लिए रख देना है यहाँ पर ना। तो मैंने मिक्स कर रही हूँ दाल को यहाँ पर। और देखिए मैं पूरा जो है यहाँ पर लिड पूरी नहीं लगाएगा और ना पानी सार बाहर आ जाएगा। तो आपने थोड़ी सी लिड यहाँ पर खुली रखनी ना। अब जैसे ही देखिए एक उबाल आया, तो मैं क्या करूँगी, लिड को हटा दूँगी। यहाँ पर देखिए पानी इस तरह से बाहर आने लग जाएगा ना, तो आपने क्या करना है, जल्दी से लिड यहाँ पर हटा देनी है। यहाँ पर क्या करना है, जो ये झाग आए हैं, इन झाग को आपने निकाल लेना है, इसको झाग को आपने रिमूव कर देना है। अच्छा जी, दाल अभी हमारी यहाँ पर बॉयल नहीं हुई है। अभी मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। दाल को यहाँ पर बॉयल्ड होने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। देखिए मैं आपको चेक करती, जब मैंने इसको प्रेस कर रही हूँ 2 उंगलियों के दरमियान रखे, तो देखिए ये प्रेस नहीं हो रही अभी, यानी गला नहीं है दाल का दाना। तो मज़ीद अभी हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो आपने पूरी लिड नहीं लगाएगा, थोड़ी सी लिड लगा कर इसको रख देंगे हम। चलें जी, यहाँ पर हमने दाल को मज़ीद बॉयल करना है। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन पूरे 12 से 15 मिनट हो गए तो दाल को बॉयल होते हुए। इस दौरान आप देखिए पानी भी सारा ड्राई हो गया है और दाल भी मैं आपको चेक कराती हूँ। यहाँ पर दाल भी अच्छे से हमारी गल गई है। तो देखिए दाल को हमने इतना गलाना है कि दाल का दाना भी साबुत रहे और ये मैशी बिल्कुल भी ना हो ना, मैशी ना हो, बिखरी बिखरी सी दाल ना हो ना। तो देखिए इस तरह से दाल आप देख रहे हो, इस तरह से आपकी दाल साबुत भी रही और गल भी गई है ना। तो यहाँ पर दाल को जब हमने अच्छे से गला लिया है, तो अब दाल को मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसी पैन में ही रहने दीजिए, चाहे तो मेरी तरह सर्विंग प्लेट में या सर्विंग डिश में आप निकाल लीजिएगा। अच्छा जी, जब मैंने दाल को यहाँ सर्विंग प्लेट में निकाल लिया, तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। तो यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से मैंने पिसा हुआ गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। अच्छा जी, अब इस प्लेट को मैं एक साइड पर रख देती हूँ। आ जाते हैं अब इसका ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा भगार यानी तड़का बनाने की तरफ ना। तो तड़का बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है। पैन में मैं शामिल कर दूँगी ऑयल। आप चाहे तो घी भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि रेस्टोरेंट होटल वाले घी का इस्तेमाल करते हैं तड़का लगाने के लिए ना। तो मैंने शामिल कर दिया यहाँ पर 1/4 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरे को मैं क्या करूँगी, यहाँ पर फ्राई कर लूँगी ना। साथ में देखिए मैंने यहाँ पर जो है 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, यानी भून लेते हैं, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। जब लहसुन अदरक की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली, तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते के मैं चंद पत्ते यहाँ पर शामिल करूँ, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारी दाल में। और साथ में साबुत लाल मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं भगार में ना। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास फ्राई प्याज जो है रखी हुई थी, तो आप चाहे तो पहले प्याज को, कच्ची प्याज लेकर उसको फ्राई कर लीजिएगा। तो यह देखिए हमारा तड़का तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम जो है अपनी दाल में तड़का लगा रहे हैं।
इस स्टेज पर आप लोगों को अगर तो मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाएगा, साथ के साथ दहेली के जायके को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। अच्छा, जो मेरे पास ये फ्राई प्याज रखी हुई थी, इससे मैंने इसको गार्निश कर दिया, साथ में कटी हुई हरी मिर्चों और हरा धनिया से मैंने गार्निश कर दिया है। लीजिए जनाब, ज़बरदस्ती हमारी दाल तैयार हो गई है। आपने देखा बहुत ही कम मिर्च मसालों से हमने इस रेसिपी को तैयार किया, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में तैयार हो गई है। देखिए माशाल्लाह से कितनी गुड लुकिंग हमारी दाल लग रही है। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अब इस गर्मा गर्म तड़के वाली दाल को आप गर्मा गर्म पराठे चपाती के साथ इंजॉय करें। यकीन करें, खाकर देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। आप लोगों ने इंजॉय करना है इसको। आप चाहे लच्छे के पराठों के साथ खाएंगे तो मैं तो कहती हूँ फिर तो इस दाल का ना सोने पे सुहागा ही हो जाएगा, खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो देखिए, आपने टमाटर लाल मिर्चों वाली दाल तो आप लोग घर में अक्सर बनाते ही रहते होंगे ना। एक बार ये पेशावरी नमकीन वाइट दाल बनाकर देख लें, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है और जायकेदार भी इंशाल्लाह ताला बनकर तैयार होगी। तो दाल की इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और जब आप लोगों ने बनाई तो आपको कैसी लगी। तो जाते जाते एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।